टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025, और साथ ही साथ हम टीजीटी कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो कि है ऑल इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हुई थी, युद्ध हुए थे, उनके बारे में हम एक ही वीडियो में, इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप जानते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है युद्ध से। कई बार जो है वो तराइन का युद्ध पूछ लिया जाता है, पानीपत के युद्ध से कई बार क्वेश्चन बनते हैं एचपी टेट एग्जाम के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ये पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में हम सारे ये युद्ध कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट जो प्राचीन इतिहास में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री में जो बैटल्स हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में बैटल हुई थी, एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे युद्ध है दशराज युद्ध, दशराज्य युद्ध भी इसे कहते हैं। ओके, तो ये युद्ध कब हुआ था, पहला पॉइंट तो ये यहां से इंपॉर्टेंट आपका पता होना चाहिए आपको। 900 बीसी यानी कि 900 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। पूछा जाता है कि किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है, 10 राज युद्ध, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। 10 राजाओं में 5 राजा कहा जाता है कि आर्य थे और 5 राजा जो है वो आर्य नहीं थे, यानी कि अनार्य थे। ओके, और एक क्वेश्चन इस युद्ध से पूछा जाता है कि ये दशराज का युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो ये हुआ था रावी नदी, जिसका जो वो प्राचीन नाम, वैदिक नाम परुषणी नदी है। परुषणी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है वो राजा सुदास ने जो है वो 10 राजाओं को हराया था, यानी कि राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी। ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। राजा सुदास की ओर से जो है वो ऋषि वशिष्ठ जो थे, उन्होंने राजा सुदास का साथ दिया था, और ऋषि विश्वामित्र जी ने जो है वो 10 राजाओं का साथ दिया था। तो ये ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, इन्होंने किस ऋषि ने किसका साथ दिया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम डिटेल से सभी पॉइंट्स को यहाँ पे जान रहे हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, दशराज युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ, जिसमें राजा सुदास की जीत होती है। ऋषि वशिष्ठ जो है वो राजा सुदास के साथ होते हैं, और जो 10 राजाओं का जो नेतृत्व एक तरीके से करते हैं वो ऋषि विश्वामित्र जी करते हैं। तो ये पॉइंट सभी आपको दशराज युद्ध के बारे में याद रखने हैं। तो फर्स्ट युद्ध हमने कवर कर लिया। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ओके, और कमेंट भी अपना करते रहिए अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि इस युद्ध का जो वर्णन है, दशराज युद्ध का वर्णन, वो ऋग्वेद के कौन से जो है वो मंडल में जो है वो, ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है वो दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आप याद करके रखेंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए, कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ओके, तो फर्स्ट हमने ये युद्ध कवर कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा युद्ध है हाइडेस बीच का युद्ध, जिसे वितस्तता या फिर झेलम का युद्ध भी कहते हैं। हम जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो हिस्ट्री में जो है वो हमने ऑलरेडी एक सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को पूरा कवर कर लिया है। तो उसमें हमने जो है वो वैदिक नदियों के जो है वो नाम भी जाने थे, जो वैदिक नदियां थी उनके प्राचीन नाम जाने थे। तो जैसे कि हाइडेस बीच हमने पढ़ा था, वितस्तता जो है वो पुराना नाम था किस नदी का था, झेलम नदी का था। तो झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है, किस का युद्ध होता है वो, इसीलिए हाइडेस बीच यानी कि झेलम का युद्ध इसे कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, वितस्तता नदी के किनारे हुआ था। ओके, ये एक ही नदी है, ये वितस्तता, झेलम, हाइडेस बीच। तो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस का, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं सिकंदर क्यों आया था, पूरी दुनिया को वो जीतना चाहता था सिकंदर। ओके, तो युद्ध होता है एक 326 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आता है, और 326 ईसा पूर्व में जो है वो युद्ध होता है सिकंदर और राजा पुरु भी इसे कहते हैं, राजा पोरस। तो इसमें कौन जीतता है, सिकंदर की इसमें विजय होती है। तो हाइडेस स्पीच का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ, 326 ईसा पूर्व में हुआ। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का भी एक युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका युद्ध होता है किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। ओके, जिसमें कब वो युद्ध होता है? 305 ईसा पूर्व में वो युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 305 ईसा पूर्व में इनका युद्ध हुआ था। आपने पढ़ा भी होगा कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीज, वो किसके दरबार में आया था? मौर्य दरबार में आया था युद्ध के बाद, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक बुक भी लिखी थी। तो ये पॉइंट भी हम डायरेक्टली पढ़ते रहते हैं बार बार, तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग युद्ध की। अब बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध मोस्ट फेमस युद्ध होता है, आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, आपने सुना भी होगा। कब ये युद्ध हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, नोट करके रखिए। किस किस के बीच में ये युद्ध होता है? ये होता है कलिंग राजा नंदराज, एक कलिंग राजा था, ओके, कलिंग का राजा था, और राजा अशोक। अशोक जो है वो मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। अशोक बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण शासक है अशोक, मौर्य वंश का। अशोक और कलिंग राजा नंदराज के बीच कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें जो है वो अशोक जो है वो उस युद्ध में जीत जाता है, और बहुत सी जो है वो इस युद्ध में जो है वो विनाश, आप कह सकते हो कि बहुत से लोगों के इसमें युद्ध में जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही जो है वो अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने युद्ध ही जो है वो त्याग दिया था। तो कब ये युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक और नंदराज के बीच में ये युद्ध हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, कौन से नंबर के शिलालेख में? 13th नंबर के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये 4 युद्ध, 4 बैटल्स हमने कवर कर ली। कौन कौन सी हमने पढ़ी? रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो हमने दशराज युद्ध पढ़ा। दशराज युद्ध जो है वो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में हुआ। राजा सुदास की विजय होती है। हाइडेस पीच का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध भी होता है। और कलिंग युद्ध अपने पढ़ा 261 ईसा पूर्व में जो है वो किसके बीच में होता है? अशोक और नंदराज के बीच युद्ध होता है। 13वें शिलालेख में हमें ये युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट युद्ध है हमारा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। किसका युद्ध? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। हर्षवर्धन एक जो है वो प्राचीन राजवंश वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। हर्षवर्धन द्वितीय, अशोक भी से कहते हैं हर्षवर्धन को। एक युद्ध इनका होता है किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध होता है। 634 ईस्वी में ये युद्ध होता है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी, आप याद करके रखेंगे। और इस युद्ध में जो है वो हर्षवर्धन की विजय होती है। और इस युद्ध का वर्णन एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से जो है वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। तो ये पॉइंट भी नोट करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि भारत में क्या होते हैं? मुस्लिम आक्रमण होते हैं। कब होते हैं मुस्लिम आक्रमण? तो सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण। कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। कौन था वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी था, एक अरबी आक्रमणकारी था। किसके खिलाफ जो है वो इसने आक्रमण किया? किसके साथ इसने युद्ध किया? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, सिंध का राजा था, राजा दाहिर के साथ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो सिंध राजा दाहिर को हरा देता है। और क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर जो है वो लगाना शुरू कर देता है। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर एक तरीके से टैक्स वसूलना उनसे शुरू कर देता है। किससे? गैर मुसलमानों से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ये मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का युद्ध है, इसे जो है वो राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध जो है वो कब हुआ, तो 712 ईस्वी आप बताएंगे। किस किस के बीच में हुआ? कासिम और दाहिर के बीच में हुआ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरबी आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अब कुछ और भी जो है वो मुस्लिम आक्रमण जो है वो भारत में हुए थे। जैसे अरबों के बाद जो है वो तुर्क आक्रमण कुछ हुए थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भारत में, तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने 986 ईस्वी में जो है वो भारत में जो है वो आक्रमण किया। किस पे किया? भारत का शासक था उस टाइम जयपाल। जयपाल पे जो है वो आक्रमण किया, और सुबुक्तगिन ने जो है वो जयपाल को
जो है वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था, जयपाल पर आक्रमण किया 986 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो तुर्क आक्रमणकारी था वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी भी जो है वो बहुत बार भारत पर आक्रमण करता है, कहा जाता है इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आपने ये पॉइंट सुना भी होगा बार बार, 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। इनका 16वां और 17वां आक्रमण आपके एचपी टेट एग्जाम कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचपी टेट में तो बहुत बार 16वें आक्रमण से क्वेश्चन बना है कि जो महमूद गजनबी है उनका 16वां आक्रमण 125 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने आक्रमण किया था, अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया था। कहां पे किया था, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। ओके, 1025 ईस्वी में। और 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण इन्होंने किया था जाटों के विरुद्ध, अपना आखिरी जो है वो इन्होंने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी के आक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, 16वां 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात में इन्होंने बहुत सारा धन लूटा था। और 17वां आक्रमण इनका था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तराइन का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट तुर्क आक्रमणकारी आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वो एक युद्ध करता है किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। उस युद्ध को क्या कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। कब वो युद्ध हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। कहा जाता है कि एक तब्र हिंद का किला होता था, वो जो है वो मोहम्मद गौरी ने जो है वो उस पर अधिकार कर लिया था। तो वो जो तब्र हिंद का किला था वो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था, इसीलिए इनका युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। किसका, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। मोहम्मद गौरी कौन था, एक तुर्क आक्रमणकारी था। जैसे कि हमने सुबुक्तगीन पढ़ा, मोहम्मद गजनबी पढ़ा, उसी तरीके से मोहम्मद गौरी भी एक जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी था, जिसका एक युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में। तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध से कहते हैं। ओके, कारण क्या था, तब्र हिंद का किला जो है वो कारण उस युद्ध का माना जाता है। प्रथम युद्ध में जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी की उसमें पराजय हो जाती है, हार जाता है। किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसे जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो उस युद्ध में जो है वो मोहम्मद गौरी को जो है वो छोड़ देता है। और उस तब जब नेक्स्ट साल आता है तो मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, इसीलिए वो और ज़्यादा तैयारी के साथ नेक्स्ट ईयर आता है। और 1192 में जो है वो तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो दूसरा युद्ध हुआ तो वो भी किसके बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर लिया, युद्ध कर लिया, जिसमें अब की बार क्या होता है, अब की बार जो है वो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, 1191 में होता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ओके, 1192 ईस्वी में जो है वो ये युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी का एक और युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का जो है वो युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ, चंदावर का युद्ध होता है 1194 94 ईस्वी में जो है वो चंदावर का युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है किसके साथ, जयचंद, एक कन्नौज का शासक था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जिसका साथ जो है वो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का, उसका ससुर होता है ये जयचंद, कन्नौज का शासक है। उसके साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, उसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। कब होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और चंदावर का जो है वो युद्ध 1192 में 94 ईस्वी में हुआ था। तो ये चंदावर युद्ध भी नोट करके रखिए। ये जो पॉइंट है ये टू द पॉइंट, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा ना उसी तरीके से ये पॉइंट जो है वो इसमें लिखे गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ से कवर हो रहे होंगे आपकी इस वीडियो से। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं बहुत से जो है वो बहुत से वंश, प्राचीन राजवंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ओके, सैयद वंश, लोधी वंश। तो उसमें खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी है, उसका एक युद्ध का वर्णन मिलता है राणा रतन सिंह के साथ। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध है राणा रतन सिंह के साथ। कब ये युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी में ये युद्ध होता है। इसमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत जाता है। और जो है वो जो पद्मावती है वो क्या करता है, आपने पद्मावती मूवी आपने देखी होगी कि वो जौहर व्रत जो है वो कर देती है। जौहर व्रत रानी
पद्मावती जो है वो करती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का युद्ध 1303 ईस्वी का भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम युद्ध की बात करते हैं मलिक काफूर और दक्षिण भारत के शासक प्रताप रुद्रदेव का एक युद्ध। यानी कि जो ये मलिक काफूर है, मलिक काफूर कौन होता है? ये एक तरीके से हम अलाउद्दीन खिलजी का सेवक या फिर गुलाम आप कह सकते हैं। तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर का एक युद्ध होता है किसके साथ? दक्षिण भारत तेलंगाना का एक शासक था प्रताप रुद्रदेव, इसके साथ युद्ध होता है जिसमें मलिक काफूर जो है वो जीत जाता है। और जो प्रताप रुद्रदेव है, ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि वो जो है वो कोहिनूर का हीरा जो है वो मलिक काफूर को गिफ्ट करता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से ध्यान रखना है। जो ये युद्ध है मलिक काफूर और तेलंगाना के जो है वो शासक प्रताप रुद्रदेव, उसमें जो है वो जो ये कोहिनूर का हीरा है वो मलिक काफूर को मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। अब आता है मुगल वंश पे। हम मुगल वंश में सबसे पहले बाबर के युद्ध की बात करते हैं। बाबर के 4 युद्ध आपको याद रखने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी टेट एग्जाम का क्वेश्चन। ओके, किस किस के बीच ये युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध होता है। कहा जाता है कि ये युद्ध जो है वो बाबर ने इस युद्ध में जो है वो पहली बार किसी युद्ध में तोप का इस्तेमाल हुआ था। इसकी मदद से जो है वो बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? याद करके रखिए, 1526 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तोपों का इस्तेमाल बाबर करते हैं और जीत जाते हैं इस युद्ध को, पानीपत के प्रथम युद्ध को। उसके बाद बाबर का दूसरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध उसे कहते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? नेक्स्ट ईयर 1526 के नेक्स्ट ईयर 1527 में होता है खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध होता है। मेवाड़ा का शासक होता है राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध होता है। बाबर इस युद्ध में फिर से जीत जाता है खानवे के युद्ध में। बाबर ने इस युद्ध के बाद जो है वो जिहाद का नारा दिया था। ये पॉइंट याद करके रखिए। गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। और बाबर जो है वो इस युद्ध के बाद स्थायी रूप से भारत में रहने लगा था। तो ये पॉइंट आपको 2 याद रखने हैं। कौन कौन से हमने बाबर के युद्ध पढ़े? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ होता है बाबर का। और खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में किसके साथ होता है? बाबर का, राणा सांगा के साथ होता है और बाबर जीत जाता है। उसी के अगले साल 1528 ईस्वी में बाबर का युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। किसके साथ होता है बाबर का? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ होता है, जिसमें फिर से बाबर जो है वो जीत जाता है चंदेरी के युद्ध में भी 1528 में। और उसी के अगले साल चौथा युद्ध भी बाबर का होता है। उसे कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर और अफगानों के बीच में होता है 1529 ईस्वी में। ओके, जिसमें फिर से बाबर जो है वो इन चारों के चारों युद्ध में जीत जाता है। और कहा जाता है जो ये घाघरा का युद्ध है ये मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध से माना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो युद्ध है ये जल और थल दोनों में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये 4 के 4 युद्ध आपको याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबर के युद्ध। कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। ओके जी, उसके बाद जो दूसरा युद्ध है बाबर का जो दूसरा युद्ध हमने पढ़ा है वो है खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ बाबर का। और चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के साथ में हुआ, जिसमें बाबर की विजय सभी युद्धों में होती है। तो ये बाबर के युद्ध हमने कवर कर लिए। उसके बाद बाबर के बाद कौन सा मुगल आता है? बाबर के बाद आता है हुमायूं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम हुमायूं के युद्धों की बात करेंगे। हुमायूं का युद्ध होता है एक चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। याद करके रखिए। किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध। ये युद्ध होता है कब होता है? चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें हुमायूं की जो है वो हार हो जाती है और शेर शाह सूरी जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद अगले ही साल जो है वो हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी के साथ एक युद्ध करता है कि मैं तो अब शेरशाह सूरी को हराऊंगा, क्योंकि वो हारा होता है पहले ही चौसा के युद्ध में। उसके बाद अगले ही साल 1540 में जो है वो एक बिलग्राम का युद्ध उसे कहते हैं, वो होता है फिर से। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर से होता है। उसमें फिर से जो है वो शेरशाह सूरी किसको हरा देते हैं? हुमायूं को हरा देते हैं और हुमायूं जो है वो भाग जाता है वहां से। ओके, तो हुमायूं भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं आता है और 1555 में एक तात्तर खां के साथ जो है वो युद्ध लड़ता है।
उसे क्या कहते हैं, उसे मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ। किस किस के साथ हुआ? हुमायूं और तातर खां के बीच में युद्ध हुआ 1555 में, जिसमें अब हुमायूं आखिरकार जीत जाता है। शाह जो है वो शेर शाह सूरी को तो हुमायूं हरा नहीं पाया था, लेकिन तातर खां को बाद में जो है वो हुमायूं जो है वो हरा देता है। तो सबसे पहले हमने 4 युद्ध बाबर के पढ़े, उसके बाद 3 युद्ध अब हम हुमायूं के भी पढ़ लिए थे। कौन कौन सा हुमायूं का युद्ध पढ़ा? चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी। उसके बाद बिलग्राम का 1540 का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी दोनों युद्ध जो है वो जीत जाते हैं। और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और तातर खां के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं आखिरकार जीत जाता है। सबसे पहले बाबर पढ़ा, तब हुमायूं पढ़ा। नेक्स्ट आता है अब अकबर। अकबर के भी कुछ युद्ध हम पढ़ते हैं, जैसे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, मोस्ट फेमस युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई। कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? 1556 ईस्वी में। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर के साथ जो है वो बैरम खां का नाम भी आप याद रखेंगे। अकबर उस टाइम छोटा होता था, उसका एक संरक्षक आप एक तरीके से कह सकते हैं, बैरम खां, उसने जो है वो अकबर के साथ अकबर का साथ दिया था और अकबर जो है वो इस युद्ध में जीत जाता है हेमू से। ओके, हेमू कौन होता है? हेमू होता है अफगान का एक बादशाह होता है आदिल शाह, उसका सेनापति होता है हेमू। उसके खिलाफ जो है वो युद्ध जीत जाता है कौन? अकबर। किसकी मदद से? बैरम खां की मदद से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगर अकबर आज से नहीं दिया जाएगा तो बैरम खां का नाम लिखा जाएगा कि बैरम खां और हेमू के बीच में हुई। कौन जीतता है? अकबर जीतता है, बैरम खां जीतता है। ओके, पानीपत की दूसरी लड़ाई क्लियर हुई? बिल्कुल हुई होगी। वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, एक छोटा सा हार्ट कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि आपके लिए कंटेंट जो है वो यूजफुल रहा है, और हम नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपके लिए लेकर आएंगे। अकबर का अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट युद्ध अकबर का होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। 1576 ईस्वी में यह युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध जो है वो होता है। महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के शासक होते हैं और अकबर तो मुगल था। इसमें जो है वो फिर से अकबर ही जो है वो जीत जाता है महाराणा प्रताप से भी। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले बाबर के 4 युद्ध हमने पढ़े, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। उसके बाद आपको हुमायूं के युद्ध याद रखने हैं, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसके बाद अकबर के 2 युद्ध याद रखने हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई और कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। जब आप इस तरीके से ये बैटल्स याद रखोगे ना तो इजीली आपके ये माइंड में फिट हो जाएगी और डेट्स के साथ आप जो है वो ये याद करने की आप कोशिश करेंगे। अब अकबर की बात भी हमने कर ली। नेक्स्ट मुगल अब कौन आएगा? नेक्स्ट तो बाद में होगा, पहले सबसे पहले उससे भी पहले जो है वो करनाल का युद्ध। करनाल के युद्ध की हम बात कर लेते हैं। करनाल का युद्ध होता है, करनाल का युद्ध जो है वो 1739 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1739 में ये युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। अब ये युद्ध किसके बीच में होता है? ये युद्ध होता है, एक मुगल सम्राट होता था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये युद्ध होता है। कौन सा? करनाल का युद्ध। किस किस के बीच में? नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि नादिर शाह से एक और पॉइंट आप याद करके रखिए कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, नादिर शाह को तो ईरान का जो है वो नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन आना चाहिए, इसका आंसर। ओके, तो करनाल का युद्ध हम पढ़ रहे थे, तो इसमें कौन जीतता है? नादिर शाह इससे जीत जाता है। किससे? मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह कौन था? मुगल एक सम्राट था। और कहा जाता है कि जो ये नादिर शाह है ये जो है वो मुगलों से जो है वो कोहिनूर हीरा, कौन कौन सा? एक तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये जो है वो ये ले जाता है। कौन? नादिर शाह। किससे? मुगलों से। कब? करनाल के युद्ध के बाद, 1739 के बाद। ओके, तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोहिनूर हीरा जो है वो नादिर शाह के पास आ जाता है। 1739 का ये युद्ध है, करनाल का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। नेक्स्ट युद्ध मोस्ट फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी को। कब होता है? 1757 ईस्वी को होता है। किस किस के बीच में ये युद्ध होता है? ये होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। और रॉबर्ट क्लाइव और
रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है। किस किस के बीच में? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। किस किस के बीच में? बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है। ओके, कहा जाता है कि जो सिराजुद्दौला है उसको जो है वो धोखा दिया था किसने? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था और प्लासी के युद्ध में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाता है मीर जाफर की हेल्प से। ओके, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए, प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1760 में एक युद्ध होता है वांदी वॉश का युद्ध, जिसे वेंडी वॉश का युद्ध भी कहते हैं। ओके, अंग्रेजों और फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है फ्रांसीसी अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। वांडी वॉश का युद्ध, डेट आप इंपॉर्टेंट नोट करके रखिए 1760 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हमने पढ़ा, कब पढ़ा? 1526 ईस्वी में पढ़ा। पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ा, कब पढ़ा? पानीपत का दूसरा युद्ध हमने 1556 ईस्वी में पढ़ा। अब हम पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। मराठों में भी सदाशिव राव का नाम आप याद करके रखेंगे कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें मराठों की बुरी तरीके से हार होती है और अब्दुल शाह अब्दाली जो है वो उस युद्ध को जीत जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, याद करके रखिए। ओके, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किस किस के बीच में ये हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिशर्स और बहुत से आप कह सकते हैं अवध बंगाल और अंग्रेज जो ये बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिशर्स एक साइड से थे ब्रिटिशर में आप हेक्टर मुनरो का नाम याद रखेंगे। ओके, और एक तो थे अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अब सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला अलग है और सिराजुद्दौला अलग है। जो ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब था, लेकिन शुजाउद्दौला कौन है? ये है अवध का नवाब। और जो है वो एक मुगल शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीन इकट्ठे थे और ब्रिटिशर्स जो है वो अलग थे। इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें कौन जीता है? ब्रिटिशर्स बाजी मारते हैं और ब्रिटिशर्स बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। किससे? अवध के नवाब बंगाल से और मुगलों से जो है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। किसके युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। 1764 में युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो का नाम आप याद रखेंगे ब्रिटिशर्स में। ओके, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ था तो कुछ संधि हुई थी इसके बाद। ओके, क्या क्या संधि हुई थी? कई बार यहां से भी क्वेश्चन बनता है। एक हुई थी इलाहाबाद की पहली संधि, दूसरी हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में ये संधि हुई थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो 16 अगस्त 4 दिन बाद 1765 में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। तो ये संधि भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, बक्सर का युद्ध हमने पढ़ लिया 1764 का। उसके बाद हम पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कुछ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम में। 4 आंग्ल मैसूर आपको युद्ध याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक, यानी कि 1767 टू 1769 में ये युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच ये युद्ध होता है। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। हैदर अली जो है वो मैसूर की तरफ से थे। ओके, जिसमें हैदर अली की विजय होती है। युद्धों के बाद क्या होती है? शांति संधि होती है। तो इस युद्ध के बाद में भी एक संधि होती है प्रथम आंग्ल युद्ध के बाद। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि इंपॉर्टेंट है। कौन से युद्ध के बाद में हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये संधि होती है। कौन सी? मद्रास की संधि, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। ओके, कब हुआ था? 1767 टू 69 में। सेकंड आंग्ल मैसूर हुआ था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे ये। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। 1780 टू 84 यानी कि 1780 से 84 में के बीच में जो है वो सेकंड एंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। फिर से अंग्रेज आप वॉरेन हेस्टिंग्स आप याद रख सकते हैं, जिसमें क्या होता है इस युद्ध में हैदर अली की अब मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? हैदर अली की मृत्यु होती है। और बाद में क्या होता है? युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है, संधि होती है, जिसे मंगलौर की संधि कहते हैं। इन संधियों से क्वेश्चन बनता है कि मंगलौर की संधि कब हुई, यानी कि किस युद्ध के बाद हुई। तो ये सेकंड
एंग्ल मैसूर के बाद ये मंगलौर की संधि होती है। उसके बाद तीसरा एंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 में। अब क्या होता है, हैदर अली का ही एक पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं अंग्रेजों में, जिसमें जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों की विजय होती है। और युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की जो है वो संधि होती है, ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी का नाम भी याद करके रखिए। सबसे पहले युद्ध में मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मंगलौर की संधि होती है, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चारों युद्धों की आप डेट याद करके रखिए। चौथा युद्ध होता है 1799 में, 1799 में, जो कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में युद्ध होता है। टीपू सुल्तान की युद्ध में मृत्यु हो जाती है 1799 में। तो ये चारों युद्ध आपको क्लियर होने चाहिए। कौन से ये युद्ध है? आंग्ल मैसूर युद्ध। ट्रीटी आपको याद होनी चाहिए। ओके, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, हैदर अली किस युद्ध में मारा गया, क्लियर रखना ये सभी पॉइंट। ओके, यहाँ पे ये जो है वो टू द पॉइंट ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिस तरीके से ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उसी तरीके से आंग्ल सिख युद्ध भी होते हैं। आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, यानी कि अंग्रेजों और सिख के बीच में जो है वो युद्ध होते हैं। दो युद्ध होते हैं आंग्ल सिख युद्ध। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 4 युद्ध होते थे, उसी तरीके से आंग्ल सिख युद्ध 2 युद्ध हुए। एक हुआ 1845 से 46 के बीच में, एक हुआ 1848 से 49 में। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। पहले युद्ध के बाद जो है वो लाहौर की संधि होती है। तो संधि से क्वेश्चन अगर बनता है लाहौर की संधि से, तो पहले एंग्ल सिख युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। तो यहाँ से इतने ही पॉइंट डेट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ रिसेंट युद्ध की बात करते हैं, जैसे कि भारत चाइना वॉर। भारत की चीन युद्ध होता है 1762 में। चाइना कुछ जो है वो एरिया जो है वो भारत का जो है वो अधिकार कर लेता है उस एरिया पे। उसके बाद जो है वो उसी को देखकर जो है पाकिस्तान के साथ भी जो है भारत का युद्ध होता है 1765 में, जिसमें जो भारत जीत जाता है। ओके, उसके बाद जो है वो कुछ ताशकंद समझौता भी होता था इस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में। आप जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान के बीच में समझौता भी हुआ था। ताशकंद का समझौता कब होता है पूछा जाता है, 1965 में ये समझौता हुआ था। और कारगिल युद्ध तो आपने सुना होगा 1999 का, 1999 का। ओके, 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सभी युद्ध हमने कवर कर लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सभी युद्ध कवर किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। टेट के लिए तो यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। एचपी टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और टीजीटी कमीशन के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हमने यहाँ पे कवर किए। सभी युद्ध ही हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो का कंटेंट अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा, थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ आप जो है वो लाइक वीडियो को कर लीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पानीपत का जो है वो दूसरा युद्ध कब हुआ था, किस किसके बीच में हुआ था और किसकी उसमें जो है वो विजय हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपका आने चाहिए कमेंट में। कमेंट से क्या होता है कि हमें जो है मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसा ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके जो है वो हेल्प करेगा आपके एचपी टेट एग्जाम में, टीजीटी कमीशन के एग्जाम में। ओके, अभी तो हमने युद्ध कवर किए। अभी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि कई बार जो है वो गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे इस सीरीज में, ताकि आपकी जो है वो सभी एग्जाम में आपकी हेल्प मिल जाए और आप इजीली किसी भी एग्जाम को जो है वो क्लियर कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।